हम लोगों ने देखा कि टीवी है, सब कुछ है, प्लग सब कुछ लगा हुआ है, एचडीएमआई केबल भी है और सेट टॉप बॉक्स नहीं है। तो हम लोगों ने भाई होटल के स्टाफ से पूछा कि यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स क्यों नहीं है। तो उसका कहना था कि कोई तो महापुरुष टूरिस्ट आया था और वो सेट टॉप बॉक्स ही लेके चला गया घर। सोचो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अयान और आपका फिर से एक नए एपिसोड में स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं 3 चीज़ों के बारे में। नंबर 1, सिक्किम टूर प्लान एंड रोड मैप। नंबर 2, होटल एंड ट्रांसपोर्टेशन रिव्यूज़। एंड नंबर 3, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस ट्रिप। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। नंबर 1, सिक्किम टूर प्लान एंड रोड मैप। ये ट्रिप मैंने किया था इन मार्च 2021। इट वॉज अ 8 nights 9 day ट्रिप और हम लोग 4 लोग थे। And we booked a tour package from eSikkim Tourism. I will share the link in the description below. ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आई एम जस्ट रिकमेंडिंग बिकॉज देयर सर्विसेज वर नाइस। इस ट्रिप के दौरान हम लोगों ने ऑलमोस्ट इंटायर सिक्किम कवर कर लिया। डे 1 इट स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, मिड डे फ्लाइट था। वी रीच्ड बागडोगरा बाय अराउंड 1 PM। द कार वॉज पार्क्ड एट द एयरपोर्ट पार्किंग लॉट। कंप्लीट हैसल फ्री एक्सपीरियंस, बस कार में बैठो और निकलो। ऑन रूट टू पेलिंग, लंच ऑन द वे, and the first night halt was in Pelling. On the second day, we did a day tour in Pelling and then came back to the hotel, and the night stay was also in Pelling. On day 3, we traveled from Pelling to Gangtok. Entire travel day, Gangtok पहुँचते पहुँचते करीब 8 साढ़े 8 बज गया था रात का। और that night we stayed in Gangtok. Our North Sikkim trip started from day 4. The first destination we traveled from Gangtok was Lachen. तो डे 4 में हम लोग ट्रैवल किए थे फ्रॉम गैंगटॉक टू लाचेन, और लाचेन में जाके हम लोग का नाइट स्टे हो गया था। इट वॉज रेनिंग अ लॉट इन लाचेन और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, सो वी जस्ट हैड एन अर्ली डिनर एंड देन वेंट टू बेड, क्योंकि अगले दिन बहुत जल्द हमें रेडी होना था। अराउंड 6 o'clock वी हैड टू लीव फॉर गुरुडोमर लेक। So on day 5, it was a pretty hectic day again. We started early. We reached Gurudongmar Lake by midday. वहाँ पे we spent some time and then we traveled all the way to Lachung. हम लोग का नाइट हॉल्ट लाचुंग में हुआ, and since it was a very very tiring day, we actually did not explore Lachung much. We just had an early dinner and just took some rest. Day 6, we traveled from Lachung to Yungthang Valley, and then from Yungthang Valley back to Gangtok. So that's it for the North Sikkim tour, and we are back in Gangtok for the night halt. आपको ये शायद सुनने में आसान लग रहा है कि नॉर्थ सिक्किम 2 nights and 3 days में कवर हो गया, बट एक्चुअली इट वॉज रियली रियली हेक्टिक। अगर आप लोग चाहते हो तो यू कैन मेक दिस अ लिटिल बिट लॉन्गर, यू कैन मेक इट अ 3 night 4 day विजिट। इट वुड बी एक्चुअली ईजी एंड कम्फर्टेबल फॉर यू गाइज। और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लोग जो एडिशनल नाइट हॉल्ट करेंगे, सो वो आप लाचेन में करें, क्योंकि गुरुडोंगमर लेक विजिट करने के बाद हो सकता है आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो हेल्थ वाइज बिकॉज ऑफ द लेसर ऑक्सीजन इन दैट एरिया. So my recommendation for you guys is to spend an extra night in Lachen just to give your body some rest. So on day 7 we traveled from Gangtok to Canggu, Nathula and Baba Mandir, and it was an incredible day, the best day so far on the trip I must say. जो China border देखा, that was amazing. So Canggu, Nathula and Baba Mandir cover करने के बाद we were back in Gangtok for the night halt. ऑन डे 8 मेरे टीम के काफ़ी लोगों ने गैंगटॉक एक्सप्लोर करने के लिए चले गए थे, उनको शॉपिंग वगैरह भी करना था, बट आई वॉज एट द होटल, आई वॉज एडिटिंग माई व्लॉग दैट वॉज सपोज टू कम आउट ऑन दैट संडे, सो आई जस्ट स्किप्ड दैट एंटायर हाफ डे MG Marg tour and was focusing on work. And after lunch we started our return journey to Siliguri, where we also had our night stay because the next morning I had an early morning flight back to Delhi. So दैट्स इट। और उसके बाद घर वापसी, और इसी के साथ ही टूर समाप्त। एंड नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, होटल एंड ट्रांसपोर्टेशन रिव्यूज़। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कवर करता हूँ क्योंकि बहुत छोटा है। हम लोग को इनोवा एंड ज़ाइलो कार्स मिले थे। गाड़ी टूर के दौरान 3 बार चेंज हुआ था क्योंकि अलग अलग सेगमेंट पे अलग अलग ड्राइवर्स हमें लेके गए थे। सो the overall transportation experience was amazing. They were fantastic cars, very comfortable, and we actually had a very very hassle free journey. So along with the transportation, the tour operator also took care of the permits. आपको permit चाहिए अगर आप नॉर्थ सिक्किम जाते हो,
एंड अगर आप छांगू, नाथुला एंड बा मंदिर देखते हो, सो परमिट के लिए आपको टूर ऑपरेटर को पहले से ही एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और आपका वोटर आई कार्ड का कॉपी वो भेजना होगा। आधार कार्ड नहीं चलता है परमिट के लिए, स्पेसिफिकली आपको वोटर आई कार्ड और आपको आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ देना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो अभी बात करते हैं होटल रिव्यूज़ के बारे में। सो पहले के 2 रात पेलिंग में था, हम लोग होटल बुक था, होटल जैन ग्रुप ऑफ होटल सोनम चैन में। व्यूज़ बढ़िया था, कंचनजंगा का जो सुबह का नज़ारा था दैट वाज इनक्रेडिबल। लेकिन होटल में एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, दैट वाज द होटल डिड नॉट हैव अ जनरेटर। एंड देन द वर्स्ट थिंग्स हैपेंड। When we reached on the first night, there was no electricity due to heavy rains. और पूरी रात हम लोगों को अंधेरे में बिताना पड़ा। और इतनी भी क्या कंजूसी यार कि तुमने यार एक कैंडल को ऐसे बीच में से आधा करके तुम लोगों ने दिया और एक रूम में लगाया और एक बाथरूम में, मतलब हद कंजूसी की। ऑन डे 3 आवर स्टे वॉज एट होटल सुमी रिजोर्ट एंड स्पा इन गैंगटॉक। सो दैट वॉज एन अमेजिंग स्टे। ब्रेकफास्ट वॉज लैविश एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उसके बाद हम लोग चले गए थे लाचेन। लाचेन में हम लोग का होटल रिजर्वेशन था डिलाइट ग्रुप के साथ और रूम्स वर वेरी बेसिक, द फूड वॉज वेरी बेसिक एंड बट इट वॉज मैनेजेबल। थैंकफुली होटल में जनरेटर था, so that's why we were able to use the electric kettle even when there was power outage. So that's a very. On the 5th night we were staying at another Delight Groups hotel in Lachung. और इस पूरे ट्रिप के दौरान हम लोग के पास 2 रूम्स होते थे और जो लाचुंग वाला जो होटल है इस पे एक रूम के साथ प्रॉब्लम ये था कि उस रूम में कोई भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट काम ही नहीं कर रहा था। सिर्फ एक पावर पॉइंट था वो टीवी का जहाँ पे फ़ोन चार्ज हो पा रहा था। दैट टू वो ऐसे था कि कभी भी डिस्कनेक्ट हो रहा था, कभी भी कनेक्ट हो रहा था। सो दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। हमारे रूम में भी एक किस्सा था, वो ये था कि हम लोगों ने देखा कि टीवी है, सब कुछ है, प्लग सब कुछ लगा हुआ है, HDMI केबल भी है और सेट टॉप बॉक्स नहीं है। तो हम लोगों ने भाई होटल के स्टाफ से पूछा कि यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स क्यों नहीं है। तो उसका कहना था कि कोई तो महापुरुष टूरिस्ट आया था और वो सेट टॉप बॉक्स ही लेके चला गया घर। सोचो, लोग यार शैम्पू ले जाते हैं, मॉइस्चराइज़र ले जाते हैं, साबुन ले जाते हैं और इन महापुरुष भाई साहब ने सेट टॉप बॉक्स ही गायब कर दी। तो यार इनसे बात करना बनता है। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप वापस लाचुंग जाओगे तो वापस कर देना वो सेट टॉप बॉक्स। और आपके चलते यार गरीब आदमी मैच नहीं देख पाया। इंडिया जीत गई यार उस मैच में, मैं मैच नहीं देख पाया, ना न्यूज़ सुन पाए, पता ही नहीं चल रहा था चल क्या रहा है। और आप उसी सेट टॉप बॉक्स से अपने घर में मज़े में वीडियोस देख रहे हो, टीवी देख रहे हो। गलत बात है यार, मतलब आप लोगों के चक्कर में ना वीज़ा नहीं देते इंडियंस को, सही हो जाओ बिल्कुल। उसके बाद 6th एंड 7th नाइट अगेन वही गैंगटॉक में होटल सुमी रिजॉर्ट एंड स्पा में ही था। सो ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस, मस्त ब्रेकफास्ट वगैरह था तो सही था सब कुछ। उसके बाद 8th नाइट वी आर स्टेइंग एट होटल क्लोवर एंड बैंक्वेट इन सिलीगुड़ी। This is by far the best hotel we stayed, although it's a 3-star category hotel, but it was not less than a 4-star category hotel. It was amazing experience. लेकिन बस रात को बस कुछ ही देर के लिए रुकना था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे एटलीस्ट 7 बजे निकलना था। सो अब एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। द टोटल टूर पैकेज विच वी बुकड वॉज फॉर 1,02,000 रुपीज़ फॉर 4 people. Individually it's 25,500 and it actually included everything. It included transportation for all 9 days. It included hotels with breakfast, और नॉर्थ सिक्किम वाले सेगमेंट में it also included lunch and dinner. So overall it was a completely hassle-free experience. Plus the tour operator took care of the permits. We had to send photograph and our voter ID card, and all the permits were ready before even we started for our individual days. तो जैसे नॉर्थ सिक्किम के लिए परमिट वॉज रेडी right before the start, for Nathula and Ba Mandir we got the permit a day before, so it was completely happy. So I really want to thank eSikkim Tourism for making our experience wonderful. So total expense was 34,000 rupees and this included everything. This included all the meals we had, कुछ भी चटर पटर, कुछ भी स्नैक्स जो हम लोगों ने खाए. So it includes everything. So total खर्चा 34,000 and this is excluding air tickets. For me that was it, 34,000 rupees, because my
flights from Delhi to Bagdogra and from Bagdogra to Delhi was completely free. So I had to pay just 34,000 for this whole trip. Also, just want to add, for Nathula we had to pay extra. That was 4,000 rupees per car, and that's part of the 34,000 amount which I quoted. So yeah, that's all in nutshell. अगर आपका कोई सवाल हो इस ट्रिप के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर योर क्वेरीज. और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इससे एंगेजमेंट बढ़ती है. सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और हाँ, जाने से पहले एक बार मैं और बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ स्टे सेफ, stay at home, wear a mask, wash your hands frequently, and let's stay united. Thank you so much for watching. You have a great rest of your day. Bye.